Good morning all of you. So you have already gone through the examination of the first term. आप लोग पहले टर्म का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं and hopefully it must be well. आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से गया हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर तो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म दैट मीन्स सेकेंड टर्म के लिए अब तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी ड्यू टू कोविड-19 द होल सिलेबस गॉट चेंज्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्शन के अनुसार क्या हुआ है कि पूरे सीबीएसई बोर्ड का जो है खास करके 9 और 10 का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों को नहीं करना है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको तैयारी नहीं करनी, बट यू मस्ट हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर अगर बुक में है दिया हुआ है, वी हैव एनफ टाइम। ठीक है, हम सभी के पास एक पर्याप्त मौका है और समय भी पूरा है, तो क्यों ना इन चैप्टर्स को पढ़ लिया जाए। ठीक है, नो चैप्टर्स इज एन अननेसेसरी गिवन। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेमोक्रेसी या डाइवर्सिटी क्या होता है आपको नॉलेज ही ना हो। तो इसलिए इन चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू गेट सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, यू मस्ट ट्राई टू स्टडी दीज पॉइंट्स, दीज टॉपिक्स। आइए इसको देखा जाए। डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी यानी कि हम सभी हमारे, इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, अगर अपने देश की बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति मजहब, यहाँ तक कि उनकी बोली उनकी भाषा अलग है। हम सभी का कपड़े पहनने का अंदाज़ अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, हमारे भोजन अलग है, हमारे व्यवहार आचार विचार सभी अलग है। तो इन सब के बावजूद डेमोक्रेसी, हम इस देश में पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स लोकतंत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी एक दूसरे से के साथ किस प्रकार एग्री होते हैं। लेट्स सी। We saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, शेयर किया गया एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, सेंट्रल लेवल, देन आफ्टर स्टेट लेवल, देन एट द ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की लिंग्विस्टिक, चूँकि अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत, अभी जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत इज कंसिडर्ड एज द लोकल बॉडी। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है लोकल बॉडी है। तो ऑब्वियसली हमारा जो ग्राम पंचायत होगा और यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उस पंचायत के अंदर, तो निश्चित रूप से वो हमारी भाषा या हम उनकी भाषा से परिचित होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जस्टिफिकेशन करने में, जजमेंट सुनाने में आसानी होगी।
दोनों पक्षों को लगेगा कि हाँ हम दोनों की बातें, हम दोनों की दलीलें सुनी जा रही है और तब जाकर के एक फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, अब जैसे मान लीजिए कि गुजरात का कोई व्यक्ति या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के मुखिया सरपंच बन जाए, तो क्या आप उनकी भाषा को समझ पाएंगे? You would not be able to understand their mother tongues. उनका जो बोलने की जो शैली है, बोलने का जो लहजा है, you would not be able to get that. आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वो मराठी भाषा में बात करेंगे and you are not familiar with that language. ठीक है, आप उस भाषा से बिल्कुल परिचित भी नहीं है कि और कैसे लिखा जाता है, क्या बोला जाता है, किस शब्द का क्या मतलब है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होगी, कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, वो हमें नहीं समझ पाएंगे। मे बी देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ जाए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिया गया, ताकि वहाँ के जो लोकल पर्सन्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो उस क्षेत्र विशेष की देखभाल कर सके, वहाँ लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह इसलिए बनाया गया है। People also identify them on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribes, etc. यहाँ तक कि people also identify them. आज जितने भी नेता हैं, ठीक है, या पहले जो भी हुए, तो उनको हम किस बेसिस पर जानते हैं, किस आधार पर जानते हैं? उनके फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, एक व्यक्ति का, एक बच्चे ने तस्वीर बनाया धोती पहने हुए और ऊपर से इस तरह लपेटे हुए और एक लाठी रखे हुए, एक चश्मा रखे हुए, हम लोग समझ गए कि हाँ अवश्य ही गांधी जी होंगे। ठीक है, अब कई सारे आप फोटो देखे होंगे, भगत सिंह, तिरछी टोपी लगा दिया, कुछ पतला सा हो गया इस तरह से। ठीक है, हम लोग समझ गए कि ये भगत सिंह है। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, उनका एक तस्वीर बनाया, इस तरह से कुछ इस तरह से किए हुए थे, जनेऊ पहने हुए, लोगों को लगा करें यही चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये हम किसी भी नेता को उसके फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसका शरीर की बनावट कैसी है, ठीक है, नाटा है, मोटा है, लंबा है, दुबला पतला है, कैसी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट है रिलीजन, किस धर्म का है वो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसके बाद जेंडर, किस जेंडर में है, ठीक है, मेल, फीमेल। कास्ट, किस कास्ट का है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस नेता में, या कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ट्राइब्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही सोच समझ करके पता करते हैं उस व्यक्ति के बारे में, और तब जा कर के हम उन्हें अपना लीडर जो है चुनते हैं। ये सब चीज़ देखा जाता है। यू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड while you choose your representative. ठीक है, in this chapter we'll study how democracy responds to social differences, divisions and inequalities. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी, जहाँ तक सोशल डिफरेंस यानी कि सामाजिक विभिन्नता, डिविजन्स, जो हम अलग अलग कास्ट्स, अलग ग्रुप्स, अलग कम्युनिटी में जो बटे हुए हैं, एंड इनइक्वालिटीज़ और असमानता, ये सारे जो बुराइयां हैं, इसके प्रति डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स।
ठीक है। We then turn to how democratic politics affect and is affected by these social diversities. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को सोशल डाइवर्सिटीज के द्वारा प्रभावित किया जाता है। सबसे पहला है अ स्टोरी फ्रॉम मेक्सिको ओलंपिक्स। मेक्सिको में जो ओलंपिक हुआ था वहीं से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट में जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था उसी पर आधारित यह एक छोटी सी कहानी है। इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। द टू मेन स्टैंडिंग विद क्लेंच्ड फिस्ट्स upraised and head bowed are the US athletes Tommy Smith and John Carlos। आपने सिविक्स के बुक में देखा होगा कि दो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, अपने मुट्ठी को बांधे हुए और अपना सर जो है नीचे झुकाए हुए वो खड़े हैं। उन दोनों एथलीट्स का नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायोलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन IOA, ठीक है, इन्होंने यह एक ऐसी संस्था है जो कि ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराती है और शेड्यूल भी करती है। ठीक है, तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल की तो यह पाया गया कि कार्लोस और स्मिथ दोनों ओलंपिक गेम्स के खिलाफ इन्होंने कुछ कहा था, ठीक है, या कुछ ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था इन्होंने जो कि इन्हें नहीं देना चाहिए था। ठीक है, दियर मेडल्स वर टेकन बैक। जब इन दोनों खिलाड़ियों को, इन दोनों एथलीट्स को जब दोषी पाया गया तो उनके जो मेडल्स थे वो वापस ले लिए गए। बैक होम दे वर subjected to a lot of criticism. Even Norman had also suffered a lot. He was not included in the next Olympics. और जब वो वापस घर आए तो उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा जाने लगा। रास्ते में कई लोगों ने उनकी खिल्लियाँ तक उड़ाई और यहाँ तक कि एक और व्यक्ति थे नॉर्मन। पिछले ओलंपिक्स में इन्होंने भी पार्ट लिया था तो इन्हें इस बार के ओलंपिक में हिस्सा नहीं देने को मिला। बट दियर एक्शन गेन्ड अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द US। लेकिन उनका जो भी एक्शन था, उनकी जो भी प्रतिक्रिया थी उसके वजह से पूरा US में सिविल राइट्स मूवमेंट जो है फैल गया। मतलब नागरिकों के बीच ही दंगा भड़क उठा, लोग एक दूसरे को बुरा भला, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े मारपीट वाद विवाद पर उतर आए। उसके बाद है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज, डिविजन्स। ठीक है, तो आइए देखा जाए डिफरेंसेस यानी कि असमानता, विभिन्नता। उसके बाद सिमिलरिटीज, समानता एंड डिविजन्स। The athletes above were responding to social divisions and social inequalities.
ऊपर में जिन एथलीट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है, कार्लोस और स्मिथ के बारे में, तो इन दोनों की गलती ये थी कि इन्होंने सोशल डिविजन्स और सोशल इनइक्वालिटीज़ को बुरा भला कहा। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। सोशल डाइवर्सिटीज जो है अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज में अपना अलग अलग रूप जो है ले सकती है। पहला है ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। आखिर ये सोशल डिफरेंसेस कहाँ से शुरू होता है? These social differences are mostly based on an accident of birth। यह सोशल डिविजन्स या डिफरेंस कहिए तो यह जन्म से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप जन्म से ही बात करें तो यह शुरू हो जाता है। We don't choose to belong to our community। हम अपने समुदाय को नहीं चुनते हैं उस सिचुएशन में, बल्कि हम उससे अलग थलग पड़ जाते हैं। बट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन आवर बर्थ। लेकिन सभी प्रकार के जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो हमारे जन्म पर ही आधारित नहीं होता है। कुछ समाज पर भी आधारित होता है, कुछ व्यक्ति विशेष पर भी आधारित होता है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। कुछ डिफरेंसेस जो होता है वो हमारे चॉइस पर भी निर्भर करता है कि हम आखिर उस चीज़ को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों? फॉर एग्जाम्पल के लिए सम पीपल आर एथीइस्ट्स, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। आस्तिक के एग्जाम्पल के लिए आप यह ले सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे जो नास्तिक होते हैं, जिनको इंग्लिश में एथीइस्ट्स कहा जाता है। ठीक है, दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, वैसे लोग जो गॉड पे विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें एथीइस्ट कहा जाता है। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। ये लोग ऐसे होते हैं जो ना ही ईश्वर में या ना ही किसी धर्म, जाति, मजहब में विश्वास रखते हैं। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन्स। हर एक सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन को लीड नहीं करता है। In these instances above, Carlos and Smith was similar in one way and thus different from Norman who was white। कार्लोस और स्मिथ, अभी जो हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा है उसमें कार्लोस और स्मिथ दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर नॉर्मन जो कि एक वाइट था, ठीक है, उस पर कुछ टिप्पणी वगैरह की थी उन्होंने। बट दे वर ऑल्सो ऑल सिमिलर इन अनदर वे। दे वर ऑल एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनमें भी समानता है। यद्यपि उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है, वो गोरा है जबकि वे दोनों काले थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समानता उनमें भी है कि वे तीनों एथलीट्स थे। ठीक है, हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने क्या किया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिन्होंने भेदभाव के विरुद्ध आवाजें उठाई। We all have more than one identity and can belong to more than one social group। हम सभी का एक से अधिक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका समाज में अलग नाम है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो नौकरी करता है वहाँ पर भी उसे कुछ लोग जानते होंगे। ठीक है, ये फल्ला बाबू है, ये स्कूल में मास्टर है, ये टीचर है। ठीक है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर समाज में उनका रुतबा अलग होगा। ठीक है,
different contexts. अलग अलग जगहों पर हमारी पहचान जो होती है अलग होती है. Overlapping and cross-cutting differences. Social division takes place when some social differences overlap with other differences. Social division तब आता है जब social difference जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है या किसी दूसरे डिफरेंसेस के साथ ओवरलैप करता है. इन द US, बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी द पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. US में क्या होता था कि काले लोग जो होते थे वो गरीब होते थे, बेघर होते थे और यहाँ तक कि उनके खिलाफ लोग भेदभाव भी करते थे, उनके साथ लोग भेदभाव करते थे. इन आवर कंट्री दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस. इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, अगर आप अपने देश भारत के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में दलितों को लैंडलेस और पुअर की श्रेणी में रखा गया है. लैंडलेस मीन्स भूमिहीन और पुअर. दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन. ये अक्सर